संस्कृत अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पठामः तुमुन् प्रत्ययः। एतानि वाक्यानि पश्यामः। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। राजेशः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति। सीता पठितुं पुस्तकालयं गच्छति। अत्र सर्वत्र पठितुं क्रीडितुं पठितुं तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। तुमुन् प्रत्ययस्य तुम् इति प्रयोगे दृश्यते, न इति प्रयोगे न भवति। तुमुन् प्रत्यय का तुम ही प्रयोग में दिखाई देता है, जैसे पठितुम, क्रीडितुम। न का प्रयोग नहीं होता। तुमुन् प्रत्ययः उद्देश्ये तथा प्रयोजने भवति। तुमुन् प्रत्यय उद्देश्य के अर्थ में तथा प्रयोजन के अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राकेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति। राकेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ राकेश के विद्यालय जाने का उद्देश्य है पठनम। अतः उद्देश्य पठनम के अर्थ में तुमुन् प्रत्यय हुआ, पठितुम। बालकः भोक्तुं भोजनालयं गच्छति। बालक खाने के लिए भोजनालय जाता है। उद्देश्यम भोजनम, अतः उद्देश्ये तुमुन् प्रत्यय भोक्तुम। जनकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। जनक पिता नहाने के लिए स्नानालय जाता है। स्नानालय जाने का उद्देश्य नहाना, स्नानम। अतः उद्देश्य के अर्थ में तुमुन् प्रत्यय स्नातुम। राकेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकः भोक्तुं भोजनालयं गच्छति। जनकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। यहाँ पे सभी के अर्थ में राकेशः पठितुं पठनाय विद्यालयं गच्छति। हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। राकेशः पठनाय विद्यालयं गच्छति। राकेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वैसे ही बालकः भोक्तुं भोजनालयं गच्छति। बालकः भोजनाय भोजनालयं गच्छति। बालक खाने के लिए भोजनालय जाता है। तृतीयं वाक्यं पश्यामः। जनकः स्नातुं स्नानालयं गच्छति। जनकः स्नानाय स्नानालयं गच्छति। पिता नहाने के लिए स्नानालय जाते हैं। अब आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि तुमुन् प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी किया जाता है। तुमुन् प्रत्ययः चतुर्थी विभक्तेः अर्थं बोधयति। तुमुन् प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को बताता है। जैसा चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है, वही तुमुन् प्रत्यय का भी अर्थ होता है। और कहाँ कहाँ तुमुन् प्रत्यय हो सकता है?
शक ईश ज्ञा धातूनां योगे तुमुन् भवति। शक ईश ज्ञा इन तीन धातुओं के योग में तुमुन प्रत्यय होता है। जहाँ ये तीन धातुएं वाक्य में होंगी वहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो सकता है। जैसे धातु का अर्थ होता है क्रिया, जहाँ पे ये वाली क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं के करने के उद्देश्य में, प्रयोजन में तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे देखते हैं, सुरेशः पठितुम् इच्छति। सुरेश पठितुम् इच्छति। अत्र पठितुम् अत्र तुमुन प्रत्ययः। इच्छति अत्र इश धातुः। यहाँ पे इच्छति में इश धातु है, इसलिए पठितुम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हुआ। अहम चंबाम गंतुम इच्छामि। मैं चंबा जाना चाहता हूँ। जाने के लिए चाहता हूँ ऐसा नहीं, मैं चंबा को जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इच्छामि में इश धातु है, इसलिए जाना गम धातु में तुमुन प्रत्यय हुआ। अहम चंबाम गंतुम इच्छामि इश धातु के योग में तुमुन प्रत्यय। वैसे ही आगे भी देखते हैं, गणेशः गातुम शक्नोति। गणेश गाना गा सकता है। शक धातु शक्नोति सकता है। शक्नोति शक धातु के योग में भी तुमुन प्रत्यय। कृतिका पाकं कर्तुं शक्नोति। शक धातु शक्नोति। कृतिका पकाने का कार्य कर सकती है। सकती है शक्नोति। राधा कथां वक्तुं जानाति। राधा कथा कहना जानती है। जानाति ज्ञा धातु, अतः शक इश ज्ञा त्रयाणां धातूनां योगे तुमुन प्रत्ययः भवति। शक इश ज्ञा इन तीन धातुओं के योग में तुमुन प्रत्यय होता है। शक धातु का रूप शक्नोति। शक्नोति शक धातु, इच्छति इश धातु, जानाति ज्ञा धातु। अब हम विभिन्न धातुओं में तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं। पठ धातु पठितुम, गम धातु गंतुम, नी धातु नेतुम, क्री धातु कर्तुम, भू धातु भवितुम, चल धातु चलितुम, दृश्य देखना, पश्यति, दृश्य धातु द्रष्टुम, श्रु शृणोति सुनना, श्रु धातु श्रोतुम, हस धातु हसितुम, खाद खाना खादति, खाद धातु खादितुम, पा धातु पिबति पीता है, पीना, पा धातु पातुम। इस प्रकार से तुमुन प्रत्ययों को हम अलग अलग धातुओं में भी जोड़कर देखेंगे। प्यारे बच्चों, तो हमने सीखा कि तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ को बताता है। तुमुन प्रत्यय उद्देश्य में और प्रयोजन में होता है तथा तुमुन प्रत्यय शक ईश ज्ञा इन तीन धातुओं के योग में भी होता है। धन्यवादः।